हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। आव्यूह p बराबर आव्यूह 004 040 400 है। विकल्प ए वर्ग आव्यूह, विकल्प बी तत्समक आव्यूह, विकल्प सी विकर्ण आव्यूह और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो एक आव्यूह p दिया हुआ है और हमें बताना है कि ये वर्ग आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह है या इनमें से कोई नहीं है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरण, यदि देखो वर्ग आव्यूह के लिए यदि a1 नंबर 1 की बात करते हैं, वर्ग आव्यूह है तो क्या होगा, जो पंक्तियों की संख्या है, पंक्तियों की संख्या आव्यूह में, पंक्तियों की संख्या वो किसके बराबर आएगी, स्तंभों की संख्या के। ठीक है, तो अगर किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या परस्पर बराबर हो तो वो वर्ग आव्यूह हो जाता है। ठीक है, और देखो तत्समक आव्यूह की बात करें तो तत्समक आव्यूह से पहले हम क्या करते हैं, विकर्ण आव्यूह की बात कर लेते हैं। तो विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह है तो देखो मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा, मुख्य विकर्ण के अवयवों के अवयवों के अलावा अलावा यदि यदि वर्ग आव्यूह में सभी अवयव, यदि वर्ग आव्यूह में सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, अर्थात जो विकर्ण आव्यूह होता है वो भी एक प्रकार का वर्ग आव्यूह होता है। ठीक है, तो विकर्ण आव्यूह में क्या होता है, मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा यदि वर्ग आव्यूह में सभी अवयव शून्य हो, अर्थात एक वर्ग आव्यूह है और उसमें जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयवों के अलावा जितने भी अवयव है वो अगर शून्य हो तो वो विकर्ण आव्यूह कहलाने लग जाता है। ठीक है, और नंबर 3 तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह क्या होता है, ये एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह होता है जिसमें वह विकर्ण आव्यूह, वह विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव एक हों, के समस्त अवयव एक हों। ठीक है, तो अब देखो जो हमें आव्यूह दिया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं हम। हमारे पास में तो p आव्यूह दिया हुआ है, तो p बराबर में क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर 004, ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में 040, तो 040 और तीसरी पंक्ति में 400। तो हम देख पा रहे हैं इसकी जो कोटि है वो क्या है, 3 × 3 है, अर्थात इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर है, 3 × 3 है इसकी कोटि। तो ये एक वर्ग आव्यूह तो हो गया। अब देखो अगर ये एक तत्समक आव्यूह है, उससे पहले विकर्ण आव्यूह की बात करते हैं। तो अगर ये विकर्ण आव्यूह होता तो इसके जो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव हैं उनके अलावा जितने भी अवयव हैं वो सब शून्य होते, लेकिन देखो मुख्य विकर्ण तो इसका ये रहा। ठीक है, ये इसका मुख्य विकर्ण और इसके अलावा जो सभी अवयव है वो जीरो नहीं है, तो ये क्या है, ये एक विकर्ण आव्यूह नहीं हो सकता। तो अब अगर ये विकर्ण आव्यूह नहीं हो सकता तो एक तत्समक आव्यूह भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो P जो है वो केवल एक वर्ग आव्यूह हो गया, अतः P एक वर्ग आव्यूह है बस। ठीक है, एक वर्ग आव्यूह है। तो अगर यहाँ से विकल्पों की बात करें तो जो विकल्प ए है वर्ग आव्यूह वो हमारा सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।